भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी तनाव बढ़ता है, सबसे पहले बातचीत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में एक शख्स पिछले 35 सालों से दोनों देशों के बीच शांति और संवाद की कोशिशों में जुटा हुआ है और इस शख्स का नाम है ओपी शाह। जी हाँ, कोलकाता के रहने वाले ओपी शाह पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। वो लंबे समय से भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में एक बार फिर उनका नाम चर्चा में आ गया है, जब भारत और पाकिस्तान के 117 प्रमुख लोगों ने दोनों देशों की सरकारों से बातचीत शुरू करने की अपील करते हुए एक साझा शांति पत्र जारी किया। इस पत्र ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। कोई इसे शांति की दिशा में बड़ा कदम बता रहा है, तो कोई इसे लेकर सवाल उठा रहा है। लेकिन इस पूरी पहल के पीछे जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है, वो है ओपी शाह। आपको बता दें कि ओपी शाह ने सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस नाम की संस्था बनाई है। इस संस्था का मकसद भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद को बढ़ावा देने और दोनों देशों के आम लोगों के रिश्तों को मजबूत करना है। उनका मानना है कि सिर्फ सरकारों के बीच ही नहीं, बल्कि जनता के स्तर पर भी बातचीत जरूरी है। दिलचस्प बात तो यह है कि ओपी शाह का ये मिशन नया नहीं है। उन्होंने साल 1991 में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पहला भारत पाकिस्तान संवाद आयोजित किया था। इसके बाद वो 1991 और 1992 में प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान भी गए। तब से लेकर आज तक वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी यानी नागरिक स्तर पर संवाद बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनकी संस्था ने जम्मू कश्मीर समेत कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों के विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश की है। वहीं बीते जून के आखिरी हफ्ते में ओपी शाह की पहल पर भारत और पाकिस्तान के 117 प्रमुख लोगों ने एक खुला पत्र जारी किया। 30 जून को भेजे गए इस पत्र में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से बातचीत दोबारा शुरू करने, रिश्तों को सामान्य बनाने, सैन्य तनाव कम करने और जम्मू कश्मीर जैसे लंबित मुद्दों पर चर्चा आगे बढ़ाने की अपील की गई है। वहीं इस पत्र पर भारत की ओर से फारूक अब्दुल्ला, मिरवाइज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती, मनोज झा और हुमायूं कबीर जैसे नेताओं ने हस्ताक्षर किए। वहीं पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी, पूर्व राजनयिक अशरफ जहांगीर काजी, सांसद इस्फनियार एम भंडारा और लेखक परवेज जैसे बड़े नाम शामिल हैं। हालांकि इस पहल को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात करने से पहले सीमा पर आतंकवाद पर सख्त शर्त रखनी चाहिए थी। उनका तर्क है कि भारत ने पहले भी कई बार शांति की कोशिश की, लेकिन बदले में उसे मुंबई धमाकों और 26/11 जैसे आतंकी हमलों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में ओपी शाह से पूछा गया था कि पत्र में आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से क्यों नहीं उठाया गया, तो उन्होंने कहा कि ये सरकारों की नहीं बल्कि नागरिक समाज की पहल है। उनका मकसद दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य तैयार करना है। ओपी शाह ने साफ कहा कि उनकी ये पहल किसी भी तरह से आतंकवाद का समर्थन नहीं करती। उनका मानना है कि जब संवाद बंद हो जाता है तब दूरियां और बढ़ जाती हैं, इसलिए चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।